बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं रामकिशोर वर्मा कक्षा 10 का साइंस लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। फिजिक्स में अभी तक मैंने आपको समतल दर्पण के बारे में पढ़ाया। समतल दर्पण क्या है, इसमें परावर्तन कैसे होता है। अब मैं आपको आज गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाऊँगा। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर्स, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अर्थात ये आप चित्र देख रहे हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जब दर्पण गोलाकार होता है तो उसके जिस भाग पे पालिश होता है उसके विपरीत का भाग परावर्तक तल होता है और प्रकाश किरण उसी से परावर्तित होती है। तो उसे हम, अगर उभरा हुआ तल पालिश है और दबा हुआ तल से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि अंदर का दबा हुआ भाग पालिश है और बाहर के भाग से अगर आपतित किरण प्रवर्तित होती है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका परिभाषा भी मैंने लिख दिया है। जैसे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ पर चांदी की पालिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर की सतह पालिश है और अंदर की सतह से इसका परावर्तन होगा। ये चित्र यहाँ देखेंगे आप, ये जो आपतित किरण है ये अंदर का, इस पे मतलब परावर्तन होगा और बाहर का सतह जो है वो चांदी की पालिश की गई है। तो आपतित किरण जब इस पे पड़ती है तो इधर से ही परावर्तित होती है। उसके बाद में दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इस दर्पण में अवतल पृष्ठ पर चांदी की पालिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। आपतित किरण इधर देखिएगा, ये बाहर का ये वाला चित्र उत्तल दर्पण, अंदर की सतह जो दबी हुई सतह है उस पर पालिश है और बाहरी सतह पे ये परावर्तक तल है। कोई भी किरण पड़ेगी तो वो वापस होगी उसी माध्यम में। तो ये आपतित किरण इधर पड़ रही है और इधर से वापस हो रहा है तो ये उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन आपके समझ में आ गया होगा। ये चित्र बना लेंगे और इसको याद कर लेंगे। और मैं थोड़ा और पढ़ाऊंगा इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इरेज कर दो, ये कैसे, अच्छा इसमें आ गया होगा ना। ओके सर, इरेज हो गया। थोड़ा ध्यान देंगे। और गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले होता है इसमें दर्पण का ध्रुव। क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। जिसको पोल कहते हैं। दर्पण का ध्रुव। इसमें गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के माध्यम या मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लिख लो थोड़ा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को
दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। पोल कहते हैं। इसका मैं आपको फिगर भी दे रहा हूं, जैसे आप ध्यान दीजिएगा। ये उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। ये अंदर से पॉलिश है और बाहर का इसका ऊपरी सतह परावर्तक तल है। तो ये जो यहाँ है केंद्र, ये P है। इसको पोल को हम P से इंगित करते हैं, जो मध्य बिंदु है। और ये आप वक्रता त्रिज्या है, सेंटर जिसे कहते हैं। अब इसको हम मानते हैं यम। ये यहाँ से वक्रता त्रिज्या पर मिलाती है इस रेखा को, और ये यहाँ पे फोकस दूरी है। ये उत्तल दर्पण है। अब ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही परिभाषा आपको बताएंगे। दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो दर्पण का मध्य बिंदु है, यही ध्रुव कहलाता है। धन्यवाद।